मतलब क्या होता है, देखिए किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, क्रिया कहते हैं। जी हाँ, जैसे हंसना, रोना, खाना, पीना, खेलना, ये सब क्या है, खेलना इत्यादि, ये हिंदी में क्रियाएं होती है। और क्रिया की पहचान क्या होती है, हिंदी में क्रिया के अंत में ना लगा होता है। जब आपको पहचानना हो तो देखो ना, सब के अंत में क्या आएगा, ना। खाना, पीना, उड़ना, दौड़ना, भागना, चलना, उछलना, कूदना, नाचना, गाना, ये सब क्रिया है। संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और इस धातु के अंत में ना लगा देने पर आपका क्या बन जाएगा, इसके साथ में अगर इस धातु के साथ में अपन ना जोड़ेंगे तो जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, हिंदी में क्रिया। ना हटा देंगे तो जो अंश बचेगा वो क्या रहेगा, हमारा धातु। अब क्रिया शब्द देखो, क्रिया कितने प्रकार की, आपसे प्रकार पूछे जाए तो हमें क्या बताना है, प्रकार, टाइप। क्री और या दो ही अक्षर है तो दो ही प्रकार, क्योंकि ज्यादा हो ही नहीं सकती सर, है ना। और ये वर्गीकरण किस आधार पर, कई बार आपसे भेद पूछा जाता है, प्रश्न इतना सरल होता है, क्रिया कितने प्रकार की होती है, वही अपन लोग घबरा जाते हैं। ये वर्गीकरण किस आधार पर किया गया सर, कर्म के आधार पर। किस आधार पर किया गया, कर्म के आधार पर यह क्रिया का वर्गीकरण किया गया। कौन कौन से दो भेद होते हैं, देखिए। नंबर एक होता है, कौन से भेद होंगे, नंबर एक होगा आपका अकर्मक क्रिया। क्या होता है, अकर्मक क्रिया। यहां से प्रश्न 100% आपसे पूछा जाएगा। और दूसरा क्या होता है सर, सकर्मक। अब देखिए नाम से पता चल रहा है आपको कर्म ढूंढना है, यानी वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी जुड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाएगी, सकर्मक। ये शब्द बना स प्लस कर्म, यानी कर्म सहित। स का मतलब साथ या सहित होता है, और अ का मतलब होता है नहीं, अ प्लस कर्म। इससे प्रतीत होता है जिसमें कर्म नहीं हो, जिसमें कर्म नहीं हो, और जिसमें यानी जिस वाक्य में कर्म हो, इसका मतलब कर्म सहित या कर्म साथ में हो तो वो क्या कहलाएगी, सकर्मक। नाम से पता चल रहा है। अब सर कैसे पता करें ये कर्म है या नहीं, यानी ऑब्जेक्ट का पता कैसे करें, तो पहले तो ये पता होना चाहिए, इसकी परिभाषा कई बार पूछ लेते हैं, किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है वो क्या कहलाएगी भाई, क्रिया। हंसना, लिखना, पढ़ना, उठना, दौड़ना, भागना, और इसका मूल रूप क्या कहलाता है, धातु। धातु के साथ में ना जोड़ देंगे तो हिंदी में क्रिया बन जाएगी, और ना हटाएंगे तो जो अंश बचेगा बाकी वो क्या कहलाएगा, आपका क्या कहलाएगा, धातु। अब सर कैसे पहचाने सकर्मक और अकर्मक, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एक नोट लिख लीजिएगा, और नोट भी कम से कम 2000 रुपए का होगा, है ना। तो लिखेंगे क्रिया से पहले क्या ऑब्लिक किसे लगाकर पर्सन करने पर कर्म का पता चलता है। किसका पता चलता है भाई, कर्म का पता चलता है। देखो आपको कर्म पहचानना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या और किसे लगाकर पसंद करना पड़ेगा, यानी ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या और किसे। अब देखिए क्या ऑब्लिक किसे पर्सन का उत्तर नहीं मिले तो क्रिया अकर्मक होती है। क्या होती है भाई, क्रिया अकर्मक होती है, अकर्मक
होती है तथा उत्तर मिल जाए तो क्रिया सकर्मक होती है। क्या इससे आप लोग क्रिया पहचान सकते हो? नहीं पहचान पाओगे। ये तो आपकी किताब में लिखा हुआ है, फिर भी क्रिया से संबंधित कई बार प्रश्न गलत हो जाता है। साथियों, यह क्रिया पहचान से पहले क्या करना पड़ेगा? हिंदी वाक्य संरचना में देखो क्या होता है। अपन हिंदी वाक्य संरचना की बात करें, वाक्य संरचना क्या होता है? वाक्य संरचना में सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे पहले क्या आता है आपका कर्ता, उसके बाद में कर्म, और फिर क्या आता है आपकी क्रिया। किसी भी क्रिया को घटित होने के लिए या संपादित करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती? कर्ता की आवश्यकता पड़ती। बिना कर्ता के क्रिया हो ही नहीं सकती। तो जो अब हम नोट लिख रहे हैं, ये नोट तो क्या हो गया आपका, इससे भी बड़ा हो गया भाई, ये डॉलर है ना। ये नोट तो आपको केवल क्रिया पहचानने का, इस नोट के बिना हम पहचान नहीं पाएंगे सटीक रूप से। क्या कह रहा है? क्रिया से पहले कौन या किसने लगाकर, देखिए क्रिया से पहले कौन या किसने लगाकर प्रश्न करने पर कर्ता का पता चलता है। क्या पता चलता है? कर्ता का पता चलता है। साथियों, आपको कर्ता भी पहचानना है। बिना कर्ता के क्रिया नहीं संभव है। आपको कर्म और कर्ता दोनों देखना है। अगर किसी वाक्य में क्या और किसे का उत्तर मिल जाए तब तो आपकी क्या हो जाएगी? सकर्मक। और कौन और किसने तो आपको प्रत्येक सेंटेंस में लिखाना है। अगर कौन और क्या दोनों का एक ही उत्तर आए तो वो क्रिया अकर्मक हो जाएगी। अब देखो, मैं कुछ सेंटेंस लिखा के आपको समझाता हूं उदाहरण के माध्यम से। देखिए, मैं एक वाक्य लिखता हूं, मोहन पतंग उड़ा रहा है। मोहन पतंग उड़ा रहा है। इस वाक्य में आप देखोगे तो क्रिया क्या आ रही है? अपने तरीका क्या था? हमने कहा था क्या और किसे लगाकर पसंद कीजिएगा। ये उड़ाना आपका क्या हो गया? क्रिया। और ये अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया, तो हमने क्या कर दिया? रहा रही का प्रयोग कर दिया। क्या उड़ा रहा है सर? ये क्या का उत्तर आ गया, क्या प्रश्न का आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया? कर्म। कौन उड़ा रहा है, आपको कौन साथ के साथ लगाना है, और कौन का उत्तर क्या होता है? कर्ता। दोस्तों, जब तक कर्ता पहचान में नहीं आए तब तक आप क्रिया का पीछा मत छोड़िएगा। और यहाँ पर आपका कर्म उपस्थित है तो हम इसको क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा भाई? सकर्मक क्रिया। अब यहां पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं दूसरा। देखिए, पतंग उड़ रही है, या पर ऐसे लिख देते हैं आसमान में। बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कई बार क्या होता है? आधार दे दिया जाता है। आसमान में पतंग उड़ रही है। आसमान में पतंग उड़ रही है, या आकाश में पतंग उड़ रही है। आसमान में पतंग उड़ रही है, बताइए भाई। अब आपका क्या और किसे से उत्तर मिल जाएगा? क्या नहीं मिलेगा। आपका क्या से भ्रमित हो जाओगे? ये तो क्या उड़ना, ये क्रिया है, और अपूर्ण भूत वर्तमान काल की क्रिया साथ में स्त्रीलिंग है, तो पतंग अच्छा होती है या अच्छी होती तो स्त्रीलिंग हो गया। अब क्या उड़ रही है, ये आपका क्या का उत्तर हो गया। हालांकि क्या का नहीं है। और कौन उड़ रही है, ये कौन का भी उत्तर हो गया। पतंग उड़ रही है। क्या और कौन दोनों का जब एक ही उत्तर आए, इसका मतलब ये क्या है? पतंग या कर्म नहीं है, ये पतंग क्या हो गई आपकी? कर्ता हो गई। क्या हो गई भाई? कर्ता। कहाँ उड़ रही है? ये तो आसमान में। ये आपके क्रिया का विशेषण प्रयोग हो रहा है। जब आपका क्रिया विशेषण का टॉपिक भी पढ़ेंगे अपन, कहाँ, यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ये आधार क्या हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहां पर? और अब ये आसमान में पर के ऊपर, और साथ ही साथ क्या हो गया? क्रिया विशेषण की तरफ भी प्रयुक्त हो रहा है। और ये आपका आधार भी हो गया। क्या हो गया? आधार। और आधार में अपन बात करें तो ये अधिकरण कारक। क्या हो गया भाई? अधिकरण कारक। तो ये व्याकरण की सभी कोटियों को आपको नॉलेज होनी चाहिए। यहां पर हम बात करें तो क्या का उत्तर तो मिल रहा है, लेकिन ये अकर्मक क्रिया है। साथियों, कभी भी कर्म और कर्ता दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो आपको क्या करना है? कौन और क्या दोनों लगा के देखिएगा, दोनों का अलग अलग उत्तर आना जरूरी है।
यानी कर्ता और कर्म दोनों एक चीज नहीं हो सकती, इस चीज को आप विशेष से ध्यान रखिएगा। हाँ, आकाश में पतंग उड़ रही है, अकर्मक क्रिया, बिल्कुल आपने ठीक लिखा है। क्लास कितनी बार देर और चलेगी, पढ़ते रहिएगा, आप तो क्लास की क्यों चिंता कर रहे हो। आसमान में पतंग उड़ रही, क्या और कौन, इससे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा मैं कुछ और उदाहरण लिखता हूं, जैसे बच्चा धीरे धीरे रोने लगा, धीरे धीरे रोने लगा। अब ये क्रिया विशेषण का है, क्या कर रहा है, रोना, रोना उसकी स्वाभाविक क्रिया है। कैसे, ये धीरे धीरे, कौन, ये बच्चा, ये बच्चा तो क्या हो गया आपका कर्ता। क्या रोता, क्या का उत्तर ही नहीं आ रहा है। अब क्या रोता, आपको अनजाने में, अगर ज्ञानवश क्या का उत्तर आ रहा है, लेकिन क्या का उत्तर नहीं, ये कौन का उत्तर है, ये करता है धीरे धीरे, ये कैसे है, कैसे का उत्तर है, ये क्रिया विशेषण क्या है भाई, क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण। और ये क्रिया विशेषण भी कौन सा है, क्रिया विशेषण की अपन बात करें तो क्रिया विशेषण में भी आपका हो जाएगा ये रीतिवाचक। क्रिया विशेषण में भी कौन सा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कैसे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये चीजें सीखनी। और ये रोने लगा, रोना क्या है, ये आपकी क्रिया है। देखिए, तो आपको कौन और क्या दोनों लगाना है ना, और कौन और क्या दोनों का अलग अलग उत्तर आ जाए तो आपको बिल्कुल घबराना ही नहीं, फिर क्या हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया, और दोनों का एक ही उत्तर आए तो अकर्मक क्रिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य इतना है, आपको भाई कर्ता भी पहचानना जरूरी है। नेक्स्ट,